नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PLCRDHM एजुकेशन में। साथियों, आज के वीडियो में आपके लिए गए पशुधन सहायक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का वीडियो नंबर 82, जो कि वेटनरी एंड एनाटॉमी सब्जेक्ट से लिया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी दोस्त चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको पशुधन सहायक से संबंधित पल पल की अपडेट मिलती रहे। साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, अस्थि में खोखली गुहक जिसमें हवा स्राव इकट्ठा रहता है। तो ये साइनस गुहा है जिसके अंदर की हवा स्राव इकट्ठा रहता है। तो सी ऑप्शन आंसर होगा। और नेक्स्ट है, घोड़े के एक पैर में कितने डिजिट होते हैं। घोड़े के एक पैर के अंदर एक ही डिजिट होता है। और गाय, भैंस, बकरी व सुअर के प्रत्येक पैर के अंदर 2 डिजिट होते हैं। और इन्हें हम ऑर्टियोडेक्टाइल कहते हैं। जो डिजिट होते हैं उन्हें हम ऑर्टियोडेक्टाइल कहते हैं। तो ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गे में कुल कितनी सिस्मोइड अस्थि होती है। मुर्गे के अंदर कुल कितनी सिस्मोइड अस्थि होती है। तो मुर्गे में एक भी सिस्मोइड अस्थि नहीं होती। सिस्मोइड अस्थि के बारे में बात करते हैं। सिस्मोइड अस्थि वे अस्थियाँ या कंडरा अस्थियाँ कहते हैं इन्हें। ये अस्थियाँ तिलाकार होती है तथा टेंडोन्स में विकसित होती है, जोड़ के नज़दीक होती है। और ये आकृति व आकार में घिरने की बातें होती है, जो दूसरी अस्थि के गुरु में फिसलती है। और पटेला है जो सबसे बड़ी सिस्मोइड अस्थि का एग्जाम्पल है। तो इसमें डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेल्विक अस्थि का फर्श कौन कौन सी अस्थियों से मिलकर बनता है। पेल्विक अस्थि का फर्श कौन कौन सी अस्थियों से मिलकर बनता है। तो यह ईसियम व प्यूबिस अस्थि से मिलकर बनता है। और ये कूल्हे की हड्डियां हैं, ईसियम व प्यूबिस। तो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ते के कंकाल में कुल अस्थियां होती है। तो साथियों, ये क्वेश्चन एक कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। कुत्ते के कंकाल में 291 अस्थि होती है, डी ऑप्शन है इसके अंदर। तो कई किताबों में 300 से ऊपर भी दे रखा है और कई में 200 से नीचे दे रखा है। तो ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। आपके अनुसार अगर कोई ऑथेंटिक बुक हो आपके पास दूसरे लेखक की, तो उसमें से आप कमेंट बुक के अंदर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिगोस्टाइल नामक अस्थि किसमें पाई जाती है। तो यह पक्षी में पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्चुरेटर फोरामेन का निर्माण कौन सी अस्थियां मिलकर करती है। ऑब्चुरेटर फोरामेन का निर्माण ईसियम या प्यूबिस अस्थि मिलकर करती है। और ये कूल्हे की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु में फिबुला अविकसित अस्थि होती है। तो यह गाय के अंदर होती है फिबुला अस्थि। और ये पश्चपाद की अस्थि है। और ये एक अवशेषी अस्थि यानी रूडिमेंट्री बोन्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्लेन तल जो मध्य रेखा पर विच्छेदन करने पर शरीर को समान 2 भागों में बांटता है, ऐसे तल या प्लेन को कहते हैं। तो ऐसे तल या प्लेन को हम मीडियन प्लेन कहते हैं, यानी मध्यस्थ तल कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवंश में सत्य आमाशय कौन सा है। गोवंश के अंदर सत्य आमाशय एबोमेजम होता है। एबोमेजम को हम सत्य आमाशय कहते हैं। गोवंश में रूमन, रेक्टिकुलम व ओमेजम तीनों भागों को मिलाकर ट्रू स्टोमच, सॉरी दोस्तों, गोवंश में सत्य आमाशय कौन सा होता है। एबोमेजम होता है। और गोवंश में रूमन, रेक्टिकुलम व ओमेजम तीनों भागों को मिलाकर 4 स्टोमच भाग बनता है। और यह अग्रंथीय भाग होता है। और जो एबोमेजम यानी सत्य आमाशय का जो भाग होता है वो ग्रंथीय भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा के किस भाग में रक्त वाहिनियाँ नहीं होती। त्वचा के एपिडर्मिस भाग में रक्त वाहिनियाँ नहीं होती। तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पशु की स्केपुला में क्रोकोइड प्रोसेस नहीं होता। तो यह कुत्ते के अंदर नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट कार्पल अस्थि का उपनाम है, तो इंटरमीडिएट कार्पल अस्थि का उपनाम सेमीलुनार है। सी ऑप्शन आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन स्थूल शरीर रचना विज्ञान यानी ग्रॉस एनाटोमी की वह कौन सी शाखा जिसके अंतर्गत ज्ञानेंद्रिय अंग जैसे आँख कान नाक का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम एस्थेसियोलॉजी कहते हैं। तो इसके अंदर डी ऑप्शन आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्सल बोन पशु के किस पैर में होती है? टॉर्सल बोन पशु के पीछे के पैर में स्थित होती है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पशु की स्केपुला का सुप्रा व इंफ्रा स्पाइनस का अनुपात 1:0 होता है, तो यह सुअर के अंदर होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमरस अस्थि का सिर निम्न में से किस गुहा में होता है? तो यह ग्लेनोइड गुहा में होता है। ह्यूमरस अस्थि का सिर ग्लेनोइड गुहा के अंदर होता है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन आंसर होगा। और जो ह्यूमरस अस्थि है वो अग्रपाद की अस्थि है, और जो इसका निचला सिरा होता है वो रेडियस अल्ना से जुड़ा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्पोमेटाकार्पल किस में पाई जाती है? कार्पोमेटाकार्पल मुर्गियों में पाई जाती है, डी ऑप्शन। और ये अग्रपाद की अस्थियां हैं। कार्पोमेटाकार्पल अग्रपाद में पाई जाती है। ये 3 मेटाकार्पल व कार्पल हड्डियों के दुरुस्त समूह के साथ जुड़कर कार्पोमेटाकार्पल बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइगोस्टाइल किन कशेरुकाओं से बनता है? तो पाइगोस्टाइल कोक्सीजियल कशेरुकाओं से मिलकर बनता है, तो इसके अंदर बी ऑप्शन आंसर होगा। और कोक्सीजियल का मतलब होता है पुंछ कशेरुकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड सिस्मोइड बोन होती है। सेकंड सिस्मोइड बोन सेकंड एंड थर्ड फ्लेक्स के बीच में होती है, तो इसके अंदर सी ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कुत्ते की कशेरुकाओं का सूत्र है। काफ़ी अच्छा और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कशेरुकाओं के जितने भी सूत्र है उनको अच्छे से याद कर लेना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो कुत्ते की कशेरुकाओं का सूत्र है, तो कुत्ते की कशेरुकाओं का सूत्र C7 TH13 L7 और S3 और CY 20 से 23। तो सबसे पहले हम सी के बारे में बात करते हैं। सी का मतलब होता है सर्वाइकल, TH का मतलब होता है थोरेसिक, और L का मतलब होता है लंबर, और S का मतलब होता है सैक्रम, और CY यानी कोक्सीजियल। तो ये कुत्ते की कशेरुकाओं का सूत्र है। और इसके अतिरिक्त घोड़े की कशेरुकाओं का सूत्र C7 TH18 और S5 और CY 15 से 20। तो ये घोड़े की कशेरुका का सूत्र। और भेड़ व बकरी की जो कशेरुका का सूत्र है वो C7 TH13 L6 S5 और CY 16 से 18। और इसके अतिरिक्त जो सुअर है उसकी कशेरुका का सूत्र है C7 TH14 से 15 और L6 से 7 S4 और CY 10 से 23। ये सुअर की कशेरुका का सूत्र है। उस अंत में जो मुर्गा है मुर्गे की कशेरुका का जो सूत्र है C14 TH7 से 14 और L+S14 और CY 6 से 7। और जो गाय गोवंश यानी गाय व भैंस उनकी कशेरुका का सूत्र C7 TH13 L6 और S5 और CY 18 से
20। ये गाय की कशेरुका सूत्र। तो दोस्तों इन कशेरुकाओं के सूत्र को अच्छी तरह से रट लेना, क्योंकि इनके अंदर से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और गिरवा की प्रथम कशेरुका का नाम है, तो प्रथम गिरवा कशेरुका को हम एटलस के नाम से जानते हैं। एटलस प्रथम गिरवा कशेरुका होती है। तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कशेरुकाएँ पेल्विक गुहा की छत का निर्माण करती है? तो ये सैक्रम है। जो सैक्रल जो कशेरुकाएँ है वो त्रिक कशेरुकाएँ होती है, यानी पूठे की कशेरुकाएँ होती है, जो कि कुल 5 होती है संख्या में। तो सी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े में कुल कितनी त्रिक सैक्रम कशेरुकाएँ होती है? तो ये 5 होती है। और घोड़े में कितनी जोड़ी पसलियों होती है? तो ये 18 होती है। गाय में कितनी जोड़ी फ्लोटिंग रिब्स होती है? तो ये 2 होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का प्रेंसिव ऑर्गन है। काफ़ी अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाय का प्रेंसिव ऑर्गन जीभ है, बी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेटलॉक संधि निम्न में से किसके बीच में होती है? तो फेटलॉक जो संधि होती है वो मेटाकार्पल व फर्स्ट फ्लैंक्स के बीच में होती है। तो इसके अंदर ए ऑप्शन आंसर होगा। और फेटलॉक जो संधि है वो हाइंग जॉइंट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अस्थियों के बीच का कोण निम्न में से किस प्रकार के कोणीय चलन में घटता है? तो यह फ्लेक्सियन के अंदर घटता है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियां जब पतली होकर निरूपण यानी इनर्शन करती है तो उसे कहते हैं, उसे हम एपोन्यूरोसिस कहते हैं। मांसपेशियां जब पतली होकर निरूपण इनर्शन करती है तो उसे हम एपोन्यूरोसिस कहते हैं। तो इसके अंदर ए ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वचा की कौन सी परत की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता? तो ये एपिडर्मिस के अंदर नहीं होता, बी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी किस प्रकार की ग्रंथि का स्राव है? तो यह है सेबेसियस ग्लैंड का स्राव, यानी सेबेसियस ग्लैंड यानी वसा में ग्रंथि का स्राव है। तो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, कंधे की संधि को कौन कौन सी हड्डियां मिलकर बनाती है? काफ़ी अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंधे की संधि को स्केपुला व ह्यूमरस हड्डियां मिलकर बनाती है। और जो कंधे की संधि का जो जॉइंट है ये बाल सॉकेट जोड़ का उदाहरण है। काफ़ी अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवंश के आमाशय का सबसे छोटा भाग है। गोवंश के आमाशय का सबसे छोटा भाग रेक्टिकुलम है। रेक्टिकुलम की जो आंतरिक सतह होती है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में कौन सी कशेरुकाएँ पेप्सिनोजन व पेप्सिन नामक एंजाइम का स्राव करती है? तो ये चीफ सेल होती है, चीफ कोशिकाएं पेप्सिनोजन व पेप्सिन नामक एंजाइम का स्राव करती है। तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकम किस पशु में कोमा के आकार का होता है? तो ये घोड़े के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरोटिड लार ग्रंथि किस डक्ट के नाम से अपना स्राव मुंह से छोड़ती है? पेरोटिड लार ग्रंथि है जो स्टेनसन डक्ट के नाम से अपना स्राव मुंह के अंदर छोड़ती है। तो बी ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के यकृत में कितने खंड होते हैं? कुत्ते के यकृत में 5 खंड होते हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय में जो इंस्टेल ऑफ लैंगरेंस का स्राव करती है उसे हम इंसुलिन यानी इंसुलिन हार्मोन का जो स्राव करती है अग्नाशय के अंदर, जो इंस्टेलेस्ट जो लैंगरेंस होती है उन्हें हम यानी लैंगरहेंस की दीपिकाएं कहते हैं। और ये इंसुलिन का स्राव करती है। बहिस्रावी व अंतःस्रावी जो भाग है उनके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उनके बीच बीच में पीले रंग की जो कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं उन्हें हम लैंगरेंस की दीपिकाएं कहते हैं। तो बी ऑप्शन आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्गे में कितने एयर सैक होते हैं? तो मुर्गे के अंदर एयर सैकों की संख्या 8 होती है, ए ऑप्शन। कुत्ते के ट्रेकिया में कितने रिंग्स होती है? कुत्ते के ट्रेकिया में जो रिंग्स की संख्या होती है 40 से 45 होती है, डी ऑप्शन।
गोवंश में हृदय का वजन उसके शरीर का कितना % होता है? तो यह 0.4 से 0.5% होता है। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में वह कौन सी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त होता है? शरीर में जो शुद्ध रक्त प्रभावित करने वाली शिरा होती है उसे हम पुलमोनरी वेन्स कहते हैं। ए ऑप्शन होगा। और शरीर के पश्चिमी भागों से अशुद्ध रक्त हृदय तक कौन सी रक्त वाहिनियाँ लेकर जाती है? तो ये पोस्टीरियर वेना कोवा होती है। सी ऑप्शन। सांडवे वर्षण किस अंग में होते हैं? सांड के जो वर्षण होते हैं दोनों जंघाओं के बीच में स्थित होते हैं। बी ऑप्शन। नर पशु का कौन सा मुख्य प्रजनन अंग है? नर पशु का मुख्य जो प्रजनन अंग है वह वर्षण है। सी ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के कितने थन होते हैं? सूर्य के अंदर थनों की संख्या 14 होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। डी ऑप्शन। तो दोस्तों ये थे आज के वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।